जब सोवियत लोगों ने पहली बार चांद पर कदम रखा था तो वे बाहरी अंतरिक्ष से एक बेहद खतरनाक परजीवी एलियन अपने साथ ले आए थे। हुआ यूं कि अंतरिक्ष मिशन पूरा करने के बाद जब स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी पर लौट रहा था तभी अचानक केबिन के ऊपर एक जोरदार टक्कर हुई। ऐसा लगा जैसे कोई चीज केबिन के बाहर चिपक गई हो। अगले ही सेकंड केबिन का पूरा डैशबोर्ड पागलों की तरह अलार्म बजाने लगा। अंतरिक्ष यात्री ने घबराकर पीछे देखा तो उसे एक धुंधला सा काला साया खिड़की के बाहर धीरे धीरे रेंगता हुआ दिखाई दिया। बाहरी अंतरिक्ष का तापमान माइनस कई सौ डिग्री होता है, जहाँ न ऑक्सीजन होती है और बहुत ज्यादा रेडिएशन होता है। ऐसे खतरनाक माहौल में आखिर कौन सा जीव जिंदा रह सकता है? इन्हीं सवालों और डर के बीच स्पेसक्राफ्ट बेकाबू होकर एक सुनसान बंजर जमीन पर क्रैश हो गया। मिशन पर गए 3 अंतरिक्ष यात्रियों में से सिर्फ एक ही जिंदा बच पाया, लेकिन उसका जिंदा बचना कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक ऐसा बुरा सपना था जिससे वो कभी जाग नहीं सकता था, क्योंकि अब वो इंसान नहीं रहा था बल्कि एक एलियन का चलता फिरता घर बन चुका था। ये कोई हॉलीवुड का स्पेशल इफेक्ट नहीं बल्कि इस साल की सबसे बेहतरीन रशियन थ्रिलर फिल्म है। जिंदा बचे अंतरिक्ष यात्री डेविड को सेना ने रातों रात एक सीक्रेट बेस में बंद कर दिया जो दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ था। बाहर वालों को सिर्फ इतना बताया गया कि अंतरिक्ष हादसे में उसकी याददाश्त चली गई है। हालांकि डेविड के दिमाग पर कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन वापसी के सफर में हुए हादसे की उसे कुछ भी याद नहीं था। आधी रात को आइसोलेशन रूम में अचानक उसका शरीर कांपने लगता, मुंह से काला खून निकलने लगता और एक चिपचिपा ट्यूब जैसा एलियन धीरे धीरे उसके गले से बाहर आता। ये दिन में सोता और रात में निकलता था और इंसानों के डर वाले हार्मोन खाता था, लेकिन सिर्फ 2 दिनों में ही इसने डेविड के गहरे घावों को पूरी तरह से ठीक कर दिया था, जिससे उसे एक आम इंसान से कहीं ज्यादा ताकत मिल गई थी। सच का पता लगाने और डेविड की खोई हुई याददाश्त वापस लाने के लिए सेना ने सारा नाम की एक डॉक्टर को सजा माफ करने का लालच देकर बेस पर बुलाया। उसका लाइसेंस लगभग कैंसिल होने ही वाला था। उसे लगा था कि ये बस एक साधारण सा एमनेशिया का केस है, लेकिन देर रात सिक्योरिटी कैमरे में उसने एक ऐसा डरावना नजारा देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। वो मॉन्स्टर पूरी तरह से चिपचिपा था और हवा के संपर्क में आते ही उसका रूप बदलने लगा। उसका पतला सा शरीर अचानक एक डरावने सिर और हाथ पैरों में बदल गया। उसकी त्वचा का हर एक इंच रेंग रहा था और उसमें से बहुत ही अजीब सी बदबू आ रही थी। सारा अपनी उत्सुकता नहीं रोक पाई और शीशे के दरवाजे के पास जाकर उसे करीब से देखने लगी, लेकिन उसे देखते ही सारा के रोंगटे खड़े हो गए और वो डर से कांपने लगी। ये जीव पक्का हमारी पृथ्वी का नहीं था। उसके सिर पर 8 आंखें थी जो देखने में थोड़ी मासूम लग रही थी, लेकिन उनके अंदर एक खौफनाक चमक छुपी थी। अगले ही पल उसने अचानक हमला कर दिया। उसके जोरदार वार से शीशा बुरी तरह हिलने लगा। इतनी मोटी शीशे की दीवार होने के बावजूद सारा उसकी ताकत को महसूस कर सकती थी। उस अनजान जीव के खौफ ने उसे इतना डरा दिया कि उसके पैर कांपने लगे। उसे खड़े होने में भी मुश्किल हो रही थी और उसका पूरा शरीर थरथर कांप रहा था। कर्नल ने तुरंत आगे बढ़कर उसे संभाला और आखिरकार वो सच बता दिया जिसे इतने दिनों से छुपाया जा रहा था। असल में कुछ समय पहले जब 3 अंतरिक्ष यात्री वापस लौट रहे थे तो गलती से वे इस एलियन को अपने साथ ले आए। वापसी के सफर में एलियन ने हमला कर दिया और 2 अंतरिक्ष यात्री वहीं मारे गए और डेविड के शरीर में वो एलियन घुस गया। उसने डेविड के शरीर को अपने स्पेस सूट की तरह और जिंदा रहने के लिए अपना घर बना लिया। रोज रात 2 बजे एलियन डेविड के शरीर से बाहर आता है और घूमता है। शरीर के अंदर बाहर जाते समय वो डेविड को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। कर्नल ने सारा से विनती की कि वो एलियन और डेविड को अलग करने का कोई तरीका निकाले ताकि डेविड की जान बच सके और इस एलियन के राज भी सामने आ सके। सच जानने के बाद सारा तुरंत वहां से जाने के लिए मुड़ी। एक डॉक्टर होने के नाते मरीज की जान बचाना उसका फाराजा था, लेकिन ऐसे खतरनाक और अनजान जीव पर रिसर्च करना बहुत जोखिम भरा था। वो अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी, लेकिन कर्नल को उसके बारे में सब कुछ पहले से पता था। सारा एक ऐसी लड़की थी जो बिना अंजाम की परवाह किए बड़े फैसले लेती थी। एक बार उसने मरीज के घर वालों को बताए बिना ही उस पर एक बहुत ही खतरनाक इलाज आजमा लिया था। विवाद होने पर भी उसने कभी अपनी गलती नहीं मानी। कर्नल को उसकी यही निडर और पागलपन वाली सोच पसंद आई थी, इसीलिए उसे यहाँ बुलाया गया था। वो जानता था कि सिर्फ सारा ही इस एलियन का सामना कर सकती है। आखिर में कर्नल ने भावुक होकर उसे समझाया कि वो अंतरिक्ष यात्री हमारे देश का हीरो है और हमें उसे बचाना ही होगा। हमें एक ऐसे एक्सपर्ट की जरूरत है जो रिस्क लेकर हमारे हीरो को बचा सके। कर्नल की आंखों में उम्मीद और पक्का इरादा देखकर और डेविड की उस बेबस हालत के बारे में सोचकर सारा ने आखिर में रुकने का फैसला किया। पुरानी रिकॉर्डिंग और सभी रिपोर्ट्स देखने के बाद सारा को पता चला कि एलियन और डेविड के शरीर आपस में गहरे जुड़ चुके हैं। अगर कोई भी उन्हें अलग करने की कोशिश करता है तो डेविड की हालत अचानक खराब हो जाएगी और उसकी जान जा सकती है। इसके अलावा एलियन ने डेविड को बहुत ही कमाल की हीलिंग पावर भी दे दी है। उसे कितनी भी गहरी चोट क्यों ना लगे वो कुछ ही समय में ठीक हो जाता है। दिन के समय एलियन डेविड के पेट में सोता रहता है और तब उसका साइज सिर्फ कुछ सेंटीमीटर होता है, लेकिन रात में वो एक खास तरह का जहर छोड़ता है जिससे डेविड की नसें सुन्न पड़ जाती है और वो बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों तक बाहर घूमने के बाद वो वापस डेविड के शरीर में चला जाता है। होश में आने के बाद डेविड को एलियन के बारे में कुछ पता नहीं होता और ना ही उसे कोई तकलीफ होती है। उसे लगता है कि वो बस एक गहरी नींद सोकर उठा है। एलियन के बाहर आने का समय एकदम फिक्स था। वो रोज रात 2 बजे से लेकर पौने 3 बजे तक बाहर रहता था और ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए सारा ने इस समय से पहले कई तरह के खतरनाक तरीके आजमाकर डेविड को चेक किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे डेविड की यादें पूरी तरह से ब्लॉक कर दी गई हो। कोई भी तरीका काम नहीं आ रहा था। तभी एक दिन रात के 2 बजे एलियन रोज की तरह डेविड के पेट से बाहर निकला। इस बार सारा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने खुद एलियन के करीब जाकर उसे समझने की सोची। वो शीशे के पार एलियन के सामने आराम से लेट गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो खतरनाक एलियन भी उसकी नकल करते हुए धीरे धीरे लेट जाएगा। उसकी आंखों में अब कोई गुस्सा नहीं था बल्कि एक अजीब सी उत्सुकता थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सामने मौजूद इस इंसान में एक दिलचस्पी पैदा हो रही हो। जैसे ही सारा उसे और करीब से देखने के लिए उठी, गलती से उसका हाथ पीछे रखे एक खिलौने पर लग गया। उस छोटे से खिलौने ने तुरंत एलियन का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।
सारा समझ गई कि ये एलियन काफी समझदार हो सकता है और ये सिर्फ हमला करना ही नहीं जानता। इसके बारे में और जानने के लिए सारा ने सीधा आइसोलेशन रूम के अंदर जाकर उस पर रिसर्च करने का फैसला किया। उसने अपनी प्रोटेक्टिव सूट पहनी, धीरे से आइसोलेशन रूम का दरवाजा खोला और खिलौना लेकर बहुत सावधानी से अंदर चली गई। उसने वो खिलौना जमीन पर रख दिया। एलियन सच में उस खिलौने की तरफ आकर्षित हो गया और उसने हमला करने की जरा सी भी कोशिश नहीं की। वो धीरे धीरे रेंगता हुआ आगे आया और अपने चिपचिपे शरीर से खिलौने को पकड़कर एक बच्चे की तरह उससे खेलने लगा। जब एलियन खिलौने में मगन था, सारा ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़कर धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो उसके सिर के पिछले हिस्से को छूना चाहती थी, लेकिन तभी एक गड़बड़ हो गई। सारा का पैर एलियन के उस चिपचिपे लिक्विड पर पड़ गया। इस अचानक हुई हलचल से एलियन एकदम चौकन्ना हो गया। उसे लगा कि उस पर कोई खतरा है और वो अचानक से झपटकर सारा को जोर से काटने ही वाला था कि कर्नल ने तुरंत सिक्योरिटी सिस्टम चालू कर दिया। एक तेज और चुभने वाली लाइट अचानक ऑन हो गई, जिससे एलियन डरकर पीछे हट गया और गार्ड्स ने तुरंत अंदर घुसकर सारा को बचा लिया। कर्नल ने भी जल्दी से आइसोलेशन का दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद कर्नल ने आइसोलेशन वार्ड में उस एलियन को देखा। उसकी आंखों में डर बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक लालच था। अगर वो इस एलियन की हीलिंग पावर और इसके खतरनाक हमलों का राज समझ जाए और उसे अपने सैनिकों पर इस्तेमाल करके एक कभी ना हारने वाली सेना बना ले, तो उसके पास सबसे बड़ी ताकत आ जाएगी। इस युद्ध के समय में ये उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। रात को कर्नल सारा की चोट देखने आया। अच्छी बात यह थी कि सारा को बस थोड़ी सी ही खरोंच आई थी और वो ठीक थी। सारा ने कर्नल को अपनी नई खोज के बारे में बताया। इस मुलाकात के बाद उसे लगा कि डेविड ने पूरी तरह से अपने होश नहीं खोए हैं। ऐसा लगता है कि उसका और एलियन का दिमाग जुड़ चुका है। जिस खिलौने में एलियन को दिलचस्पी थी, वो असल में डेविड का अपने बेटे के लिए प्यार था। इससे पता चलता है कि वे दोनों अब सिर्फ एक होस्ट और परजीवी नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। चिंता की बात यह है कि हाल ही की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के हिसाब से एलियन के रात में बाहर निकलने का समय हर दिन बढ़ता जा रहा है। वो धीरे धीरे डेविड की याददाश्त को कम कर रहा है और उसके दिमाग पर कब्जा कर रहा है। अगर ऐसा ही चला तो एलियन बहुत जल्द डेविड के शरीर से पूरी तरह बाहर आ जाएगा और जब ऐसा होगा तो उसे रोकना नामुमकिन होगा और वो हर जगह तबाही मचा देगा, जिसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। कर्नल के चेहरे पर चिंता आ गई। उसने सारा से रिसर्च जल्दी खत्म करने को कहा और ठंडी आवाज में बोला, अगर ये मॉन्स्टर बेकाबू हुआ तो हम डेविड और एलियन दोनों को खत्म कर देंगे। हम कोई भी खतरा मोल नहीं ले सकते। इस भारी दबाव के कारण सारा को रात भर नींद नहीं आई। वो मॉनिटरिंग रूम में जाकर रोजाना की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग बार बार देखने लगी ताकि कुछ नया पता चल सके। तभी उसने देखा कि कुछ फुटेज किसी ने जानबूझकर डिलीट कर दी है और सारी जरूरी चीजें गायब है। सारा ने गुस्से में रिसर्चर से पूछा कि उन्होंने डेविड को ऐसा क्या खिलाया है जिससे हर रात उसके हार्मोन इतनी तेजी से बदल रहे हैं। पर रिसर्चर ने बात घुमा दी और नजरें चुराने लगा। ये बिल्कुल साफ था कि कर्नल कोई बहुत बड़ा राज छुपा रहा था। ये देखकर सारा ने तुरंत अपना तरीका बदला। तुम्हें ये बात कर्नल को बताने की जरूरत नहीं है। नोबेल पुरस्कार जीतने के लालच में उस रिसर्चर ने बड़ा रिस्क ले लिया। वो चुपके से सारा को बेस के खुफिया हिस्से में ले गया और उसे गाड़ी में छुपा दिया ताकि वो खुद डेविड के खाने का वक्त देख सके। शुरू में उसे लगा कि ये कोई आम खाना खाने का तरीका होगा, लेकिन उसने जो देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सैनिकों ने एक कैदी को कसकर बांधा और उसे लोहे के पिंजरे में फेंक दिया। असल में हर आधी रात को वे डेविड को बहुत ज्यादा नींद की गोलियां देते थे ताकि वो गहरी नींद में सो जाए। उसके बाद वे उसके शरीर में मौजूद एलियन को बाहर निकालते थे। फिर वे एक खुफिया दरवाजा खोलते थे जो सीधा उस पिंजरे से जुड़ा था। सारा ने दूरबीन से साफ देखा कि एलियन धीरे धीरे रेंगते हुए कैदी की तरफ जा रहा है। उसने तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि वो कैदी के चारों ओर घूमने लगा जैसे अपने शिकार के डर के मजे ले रहा हो। जब कैदी डर के मारे बुरी तरह कांपने लगा और चीखने लगा, तब एलियन ने अचानक उस पर छलांग लगा दी और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। फिर वो उसे खाने लगा। असल में एलियन सिर्फ मारने के लिए नहीं मार रहा था। उसका असली खाना इंसानों का डर था, जो डरने पर दिमाग से निकलने वाला हार्मोन होता है। रिसर्चर ने सारा को बताया कि अब तक 100 से ज्यादा कैदी उसका खाना बन चुके हैं। उन्होंने दूसरे जानवरों का भी इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका असर इंसानी दिमाग जितना अच्छा नहीं था। डेविड की जान बचाने का सिर्फ यही एक तरीका था जिससे एलियन भी शांत रहता। इस खौफनाक नजारे को देखकर सारा अंदर से पूरी तरह हिल गई। वो ये नहीं मान पा रही थी कि रिसर्च के लिए और डेविड को बचाने के लिए बेगुनाह लोगों की जान ली जा रही है। अगली सुबह सारा ने जॉगिंग करने के बहाने डेविड से मुलाकात की और उसे कल रात की सारी सच्चाई बता दी। ये सुनकर डेविड बाहर से बिल्कुल शांत दिखा, लेकिन उसके अंदर एक तूफान मच गया था। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन दोनों ने रात को छुपकर मिलने का फैसला किया। रात में डॉक्टर ने हमेशा की तरह डेविड को नींद की गोली दी। जैसे ही गार्ड बाहर गया, डेविड ने मौका देखकर अपने मुंह से वो नींद की गोली बाहर निकाल दी। उसने जल्दी से एक चम्मच से उसे पीसा और छुपकर पानी के गिलास में मिला दिया। फिर उसने गार्ड का ध्यान भटकाने के लिए उसे अपने कमरे में बुलाया। जब महिला गार्ड ने पानी पिया और बेहोश हो गई, तो डेविड ने टीवी के पीछे का कवर खोला और उसमें से एक चुंबक निकाल लिया। उसने उस चुंबक से सीसीटीवी कैमरों के सिग्नल को जाम कर दिया। जल्द ही गार्ड्स को सिग्नल में कुछ गड़बड़ लगी और वे चेक करने दौड़े। इसी मौके का फायदा उठाकर डेविड सारा से मिला और उसे अपने साथ एक छुपे हुए कमरे में ले गया। तब जाकर सारा को पता चला कि डेविड को इस सब के बारे में पहले से ही मालूम था। वो बस अनजान बनने का नाटक कर रहा था ताकि किसी को शक ना हो। उसका और एलियन का दिमाग एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। जो कुछ भी एलियन देखता या महसूस करता है, डेविड को सब पता चल जाता है। वो शुरुआत से ही इस लैब से भागने का प्लान बना रहा था। उसने सारा से मदद मांगी कि वो 2 हफ्ते तक उसे बचा ले। अगर कर्नल की रिसर्च में कोई नया खुलासा नहीं हुआ तो ऊपर से एक जांच टीम यहाँ आएगी और तब वे दोनों आजाद हो जाएंगे। बाद में सारा खुद कर्नल के पास गई और उससे सीधे सवाल किया कि वो इतना बेरहम कैसे हो सकता है कि जिंदा इंसानों को एलियन को खिला रहा है। लेकिन कर्नल का जवाब बहुत ही कड़वा था। इस युद्ध के समय में जिनके पास
सबसे खतरनाक हथियार होता है वही शांति की बात कर सकता है। इस एलियन की खुद को ठीक करने की ताकत कमाल की है। अगर ये थोड़ा सा भी बच जाए तो भी खुद को पूरी तरह ठीक कर सकता है। इसकी रफ्तार और हमले करने की ताकत इंसानों से बहुत ज्यादा है और इसमें बहुत कुछ करने की क्षमता है। आपको पता होना चाहिए कि इस परजीवी एलियन का सबसे खौफनाक हिस्सा ये है कि ये अपने होस्ट के साथ जुड़कर और ताकतवर हो सकता है, जो आम जीवों से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर हम इस एलियन की ताकत पर काबू पा लें और इसे एक हथियार बना दे तो पूरी दुनिया हमसे खौफ खाएगी। फिर कर्नल ने गुस्से और नफरत से भरे स्वर में कहा, मैंने जो कुछ भी किया है वो उन खूंखार अपराधियों के आगे कुछ भी नहीं है जो मासूम बच्चियों तक को नहीं छोड़ते। वो लोग इस दुनिया के असली राक्षस हैं। उन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। उन्हें इस एलियन को खिलाना उनके लिए बहुत आसान मौत है। ये सब सुनकर भी सारा अपनी बात पर अड़ी रही। चाहे कर्नल ने उसे कितनी भी धमकियां दी हो, वो उन कैदियों के हक के लिए लड़ती रही। उसकी नजर में कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, किसी को भी एलियन का चारा नहीं बनना चाहिए। कर्नल बिल्कुल चुप हो गया। वो कुछ नहीं कह सका, लेकिन वो अपनी सबसे अच्छी रिसर्चर को खोना भी नहीं चाहता था। सारा के मन के सारे शक मिटाने और उसे अपने साथ काम करने के लिए राजी करने के लिए कर्नल सीधा उसे वहां ले गया जहां एलियन अपना शिकार कर रहा था। वो उसे पास से दिखाना चाहता था कि एलियन का शिकार करने का तरीका कितना खौफनाक है। वो जानबूझकर सारा को डराना चाहता था ताकि वो एलियन से बात करने का कोई तरीका ढूंढ निकाले, क्योंकि ये परजीवी एलियन बहुत ही ताकतवर था। सिर्फ सारा ही उसे थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकती थी। कर्नल ने सारा को सिर्फ इसी वजह से रोक कर रखा था ताकि वो जल्द से जल्द इस खतरनाक जीव पर काबू पा सके। फॉलो कर लो वरना अगली वीडियो मिस हो जाएगी।